ये कहानी एक लेखिका की है जिसे कुछ आवारा लड़कों ने अकेला पाकर पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती घिनौना व्यवहार किया। इसके बाद पूरी कहानी में उसके साथ क्या क्या होता है वही दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत में हमें जेनिफर नाम की एक लड़की दिखती है जो एक उपन्यासकार है। लेखक होने के कारण वो अपना उपन्यास पूरा करने के लिए शहर से दूर एक सुनसान जगह पर रहने का फैसला करती है। सबसे पहले वो एक दुकान पर जाती है और अर्ल नाम के आदमी से अपनी कैबिन की चाबी लेती है। अर्ल उस कैबिन का मालिक है। वो जेनिफर को चाबी देता है और वहां पहुंचने का रास्ता भी समझाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जेनिफर पेट्रोल पंप पर टैंक भरवाने के लिए रुकती है। वहां उसे दो आदमी घूरते हुए दिखते हैं। उनके नाम एंडी और स्टैनली हैं। तभी जॉनी नाम का एक कर्मचारी आता है और जेनिफर की मदद करने लगता है। जब जॉनी पूछता है कि वो कहाँ ठहरेगी तो वो बताती है कि पास की एक कैबिन में रह रही है। इसके बाद जेनिफर जॉनी को पैसे देती है। तभी गलती से उसका पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है जिससे जॉनी की पैंट गीली हो जाती है। ये देखकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जेनिफर माफी मांगती है। जॉनी भी माफी कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जेनिफर अपनी कैबिन पहुंचती है जो जंगल के बीचों बीच है। वहां पहुंचकर वो लिखना शुरू करती है। रात में जब वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक उसे कैबिन के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो वहां जाती है और एक कमरे का दरवाजा खुला पाती है। अंदर जाकर उसे कई औजार और जहरीले पाउडर का एक डिब्बा दिखता है। वो जल्दी से उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और अपनी कैबिन में लौट आती है। बाद में लिखते लिखते उसके कपड़े गलती से गीले हो जाते हैं तो वो अंदर जाकर उन्हें साफ करने जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई खिड़की से उसे देख रहा है। अगली सुबह जॉगिंग करते हुए जेनिफर को जंगल के बीच एक पुराना छोटा घर मिलता है। वो अंदर जाती है लेकिन घर पूरी तरह खाली होता है। वो वापस अपनी कैबिन आती है और वॉशरूम जाती है लेकिन नल खोलने पर पानी नहीं आता। वो मदद के लिए कॉल करती है। मैथ्यू नाम का एक आदमी पाइप ठीक करने आता है। काम पूरा होने पर जेनिफर खुशी में उसके गाल पर किस कर देती है और धन्यवाद कहती है। मैथ्यू शर्मीला और थोड़ा भोला होता है इसलिए वो झेंप कर भाग जाता है। शाम को मैथ्यू, स्टैनली, एंडी और जॉनी के साथ मछली पकड़ने जाता है। बातों बातों में वो बताता है कि शहर की लड़की ने उसके गाल पर किस किया। ये सुनकर जॉनी बुरा महसूस करता है और कहता है कि ये सच नहीं हो सकता। तब स्टैनली अपने कैमरे में जेनिफर का वीडियो दिखाता है, यानी वही पहले खिड़की से उसे देख रहा था। ये देखकर जॉनी की नीयत बिगड़ जाती है। वो जेनिफर के बारे में बुरा बोलने लगता है और कहता है, आज रात मैं इस लड़की का शिकार करूंगा। उस रात जब जेनिफर सो रही होती है तो दरवाजे पर आवाज आती है। जांच करने पर उसे वहां एक मरा हुआ पक्षी मिलता है। वो डर जाती है और अंदर भागती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है अपने लैपटॉप पर उन आदमियों की तस्वीरें देखती है। तभी वे तीनों कमरे में घुस आते हैं और उसे घेर लेते हैं। जेनिफर उनसे पूछती है कि वे क्यों आए हैं और झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है इसलिए वे चले जाएं। लेकिन जॉनी कहता है कि उसे पता है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ये भी कि उसने मैथ्यू को किस किया था। वे मैथ्यू को भी बुलाकर अंदर ले आते हैं। जेनिफर बताती है कि उसने सिर्फ धन्यवाद के लिए किस किया था। जॉनी कहता है कि वो शहर की लड़कियों को अच्छे से जानता है और वे क्या चाहती हैं ये भी। वो जेनिफर को शराब की बोतल देता है और पीने को कहता है। जेनिफर नहीं चाहती, लेकिन वो कहता है कि अगर वो पी लेगी तो वे चले जाएंगे। जेनिफर मजबूरी में पी लेती है, फिर भी वे नहीं जाते। इसके बाद वो उसके मुंह में बेसबॉल बैट डालकर दांत दिखाने को कहता है और बैट हिलाने लगता है। फिर वो बंदूक निकालकर उसे चूमने को कहता है और मुंह में डालकर हिलाता है। मैथ्यू ये सब देखकर मुंह फेर लेता है। एंडी बोतल मुंह में डालने की कोशिश करता है लेकिन जेनिफर उसे धक्का देकर गिरा देती है। वो अपने बैग से स्प्रे निकालकर स्टैनली की आंखों में छिड़कती है और भाग जाती है। सुबह हो जाती है और जेनिफर भागते भागते दो आदमियों से मिलती है जिनमें से एक वही अर्ल होता है। वो सब कुछ बता देती है। दूसरा आदमी बताता है कि वो शेरिफ है और उसे चिंता न करने को कहता है। वो अर्ल को जंगल के दूसरी ओर भेज देता है और जेनिफर को कैबिन वापस ले आता है। खोजबीन में उन्हें कोई नहीं मिलता, लेकिन शेरिफ को जेनिफर की बियर की बोतल मिलती है। वो कहता है कि शायद नशे में उसने सब कल्पना की हो। जेनिफर कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर भी शेरिफ उस पर विश्वास नहीं करता और तलाशी के बहाने उसके शरीर को गलत तरीके से छूने लगता है। तभी वे चारों लड़के आ जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। जेनिफर समझ जाती है कि शेरिफ भी उनके साथ है। शेरिफ उसके साथ बदसलूकी करता है और मारता है। जॉनी उसे पकड़ता है और मैथ्यू से कपड़े उतारने को कहता है। वो कहता है कि आज वो उसे आदमी बनाएगा। इसके बाद जेनिफर के कपड़े फाड़े जाते हैं और मैथ्यू से जबरदस्ती करने को कहा जाता है। जेनिफर दर्द में चीखती है। तभी शेरिफ की बेटी एंजल का फोन आता है जो उसे जल्दी घर आने को कहती है। शेरिफ वादा करता है और वे जेनिफर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठती है और बिना कपड़ों के चलने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वे पांचों फिर उसे घेर लेते हैं। वे उसे जमीन पर गिराकर पानी में उसका चेहरा डुबोते हैं। इस बार शेरिफ खुद भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। आखिरकार संतुष्ट होकर वे उसे छोड़ देते हैं। किसी तरह जेनिफर फिर उठती है। इतनी यातना सहने के बाद वो मानसिक रूप से टूट जाती है। पुल के पास वे पांचों उसे मारने आते हैं, लेकिन जेनिफर पानी में कूद जाती है। वे उसे ढूंढते हैं तो वो कहीं नहीं मिलती। वे घंटों इंतजार करते हैं कि शायद उसकी लाश ऊपर तैर आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता।
ये देखकर शेरिफ उनसे कहता है कि सबको चौकन्ना रहना होगा। अगर जेनिफर यहाँ से बच निकली तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसके बाद वो जेनिफर का सारा सामान जला देता है ताकि कोई सबूत न बचे। उस रात शेरिफ अपने घर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी उसे ये कहकर चौंका देती है कि उसका चयन ऑनर्स प्रोग्राम में हो गया है। अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और कैबिन की चाबियां लौटा देता है। अर्ल पूछता है, क्या वो लड़की यहां से चली गई? शेरिफ जवाब देता है, हाँ, वो चली गई। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि वे सभी अब भी जेनिफर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इस बीच मैथ्यू को अपने किए पर बहुत अपराध बोध होता है। एक दिन अर्ल शेरिफ को फोन करता है और बताता है कि उसे जेनिफर की बहन का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि जेनिफर अब तक लौटी क्यों नहीं और क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। शेरिफ जवाब देता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बार बार यही कहता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, वो बस चली गई। अगली सुबह स्टैनली दौड़ता हुआ एंडी और जॉनी के पास आता है और बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है। उस कैमरे में जेनिफर के सारे वीडियो क्लिप्स थे। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को पीटने लगता है और कहता है, तुम्हें ये सब रिकॉर्ड करने की जरूरत ही क्या थी? उसी रात जब जॉनी अपने घर पर होता है तो उसे दरवाजे पर आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखता है तो वहां एक मरा हुआ पक्षी पड़ा होता है। वो सोचता है कि स्टैनली और एंडी उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आती है। बाहर जाकर देखता है तो उसे दरवाजे पर जेनिफर की एक चप्पल मिलती है। इससे वो बहुत डर जाता है। फिर उसे झाड़ियों से आवाज आती है। आगे जाकर वो मैथ्यू की रबर बैंड्स देखता है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि इसके पीछे मैथ्यू ही है। अगले दिन शेरिफ अपने घर आता है, जहां उसकी पत्नी उसे एक तोहफा देती है और बताती है कि ये किसी ने भेजा है। उसके अंदर एक कैसेट भी होती है। जैसे ही शेरिफ उस कैसेट को हाथ में लेकर देखता है, वो बहुत डर जाता है। फिर वो लड़कों के पास जाता है और स्टैनली को पीटते हुए चिल्लाता है कि तुमने ये सब रिकॉर्ड क्यों किया था? तभी जॉनी कहता है कि किसी ने उसे पिछली रात परेशान किया था और उसे यकीन है कि इसके पीछे मैथ्यू है, क्योंकि वो जेनिफर की मौत को लेकर अपराध बोध में है और हमें डराना चाहता है। शेरिफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढ कर लाने को कहता है। वो खुद अर्ल के पास जाता है और उसे गोली मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी उस पर शक होने लगा था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठा अपराध बोध में डूबा होता है। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो रोने लगता है। ऊपर जाकर वो जेनिफर को सोफे पर बैठा देखता है। जेनिफर उसे पास बुलाकर कहती है कि उसे उससे बात करनी है। वो कहती है कि उसे पता है कि वो अपराध बोध महसूस कर रहा है। मैथ्यू उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था। तभी जेनिफर उसके गले में रस्सी डालकर कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं। तलाश करते हुए एंडी एक सुनसान घर में जाता है, जहां उसे एक गद्दा दिखता है। इसी दौरान जेनिफर स्टैनली के सामने आती है। वो उसे देखकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। वो चीखने लगता है और एंडी को बुलाता है। जब एंडी आता है तो जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है। फिर वो स्टैनली के सिर पर भी वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब एंडी को होश आता है तो वो खुद को एक लकड़ी की छड़ी के सहारे बाथटब में लटका हुआ पाता है। जेनिफर पानी चालू कर देती है और टब भरने लगता है। वो स्टैनली को एक पेड़ से बांध देती है और उसे चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड करती है। फिर वो उसकी पलकों में मछली पकड़ने का कांटा लगाती है और धागा पेड़ से बांध देती है ताकि वो पलकें न झपका सके। इसके बाद वो एंडी के पास जाती है। एंडी उससे माफी मांगने लगता है। वो कहती है कि वो भी एक बार उन्हीं से उसी उम्मीद के साथ आई थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि सबने उसका फायदा उठाया। फिर वो उसका चेहरा पानी में डुबोती है और कहती है कि अब वो उसे बहुत दर्दनाक मौत देगी। इसके बाद वो स्टैनली के पास जाकर एक मछली का पेट चीरती है और उसका मांस उसकी आंखों में डाल देती है। फिर वो एंडी के पास लौटती है, पानी में तेजाब डालती है और नीचे से लकड़ी हटा देती है। एंडी तेजाब भरे पानी में डूब जाता है और उसका चेहरा जलने लगता है। इसी दौरान पक्षी स्टैनली के पास आ जाते हैं और उसकी आंखों में डाले गए मांस को खाने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी निकाल लेते हैं। इस तरह दोनों की भयानक मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप जाती है, जहां वो जॉनी पर हमला कर उसे अगवा कर लेती है। जब जॉनी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ और बिना कपड़ों के पाता है और सामने जेनिफर को देखकर दंग रह जाता है। जेनिफर उससे पूछती है कि क्या उसे पता है वो उसके साथ क्या करने वाली है। ये कहते हुए वो उसके सारे दांत एक एक करके उखाड़ देती है। जॉनी दर्द से चीखने लगता है। जेनिफर कहती है कि उसे अपनी मर्दानगी पर बहुत घमंड था, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगा। ये कहकर कैंची से उसे काट देती है और उसके मुंह में डाल देती है। जॉनी भयानक दर्द में वहीं मर जाता है। इधर शेरिफ काम पर होता है, तभी उसकी पत्नी का फोन आता है और बताती है कि उनकी बेटी एंजल के स्कूल से एक टीचर आई है। एंजल भी कहती है कि उसकी टीचर बहुत अच्छी हैं और उसे खेल के मैदान ले जाने वाली हैं। शेरिफ कहता है कि वो टीचर से बात करना चाहता है। तभी दिखाया जाता है कि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर होती है, जो टीचर बनकर आई होती है। जब जेनिफर अपना नाम बताती है तो शेरिफ घबरा जाता है और कहता है कि उसकी बेटी को नुकसान न पहुंचाया जाए। जेनिफर फोन काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। बाद में जब शेरिफ घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बताती है कि टीचर उनकी बेटी को खेल के मैदान ले गई है। ये सुनकर शेरिफ वहां भागता है और बेटी को ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलती। वो कार में बैठकर जाने ही वाला होता है कि जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे ले जाती है। जब शेरिफ को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और जेनिफर ने उसकी बंदूक उसके शरीर में डाल रखी होती है।
दर्द में शेरिफ गिड़गिड़ाता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन जेनिफर कहती है कि उसने भी वही महसूस किया था जब वे सब उसके साथ दरिंदों की तरह पेश आए थे। शेरिफ पूछता है कि उसकी बेटी के साथ क्या किया गया। जेनिफर जवाब देती है कि उसकी बेटी जवान और खूबसूरत है, अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती करे तो उसे कैसा लगेगा। शेरिफ गुस्से में कहता है कि जो भी ऐसा करेगा वो उसे मार देगा। जेनिफर कहती है कि वही सजा वो उसे दे रही है क्योंकि उसने भी किसी और की बेटी के साथ यही किया था। इसके बाद जेनिफर बंदूक के ट्रिगर से एक रस्सी बांधती है और उसका दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ से जोड़ देती है। वो कहती है कि जब मैथ्यू को होश आएगा तो दोनों मर जाएंगे। ये कहकर वो बाहर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद मैथ्यू को होश आता है और शेरिफ को देखकर घबरा जाता है। शेरिफ उसे हिलने से मना करता है, लेकिन मैथ्यू अनजाने में हाथ हिला देता है, जिससे ट्रिगर दब जाता है। गोली चलती है और पीछे से शेरिफ को चीरती हुई आगे मैथ्यू को लगती है। दोनों की वहीं मौत हो जाती है। आखिर में जेनिफर को दिखाया जाता है जो उन सभी दरिंदों से बदला लेकर आखिरकार खुश होती है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए कि क्या आप इस फिल्म का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।